आते हैं हम कथा के बीच बीच में आयुर्वेद को लेकर के बहुत बोलते रहते हैं, क्योंकि महात्मा चरक भी उसी काल के हैं जिस काल के महात्मा उपमन्यु हुए। उन्होंने बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। यदि शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, दांत खाज खुजली हो रही है, तो आप नींबू के रस में थोड़ा सा चमेली का तेल बराबर मात्रा में मिला करके जहाँ खुजली है वहां पर लगाइए, जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट करूं, नींबू का रस लें, बराबर मात्रा में उतना ही चमेली का तेल ले लें, दोनों को मिला करके और पूरे अपने शरीर में लगाइए। जीवन में दांत खाज खुजली होगी ही नहीं, इतना बड़ा प्रभाव है। उसमें चमेली के तेल में थोड़ा सा नींबू ले लें, वैसे तो कहा गया बराबर मात्रा में ले लें, तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। यदि किसी को बहरापन ज्यादा है, कान में मवाद बहती है, सर बहती है, कान से सुनाई कम पड़ता है, तो कहते हैं कि दूध में जीरा डालकर पीने से बहरेपन की समस्या समाप्त हो जाती है। उसमें नमक बमक मन डालिए, सिर्फ खाली जीरा पीस करके और दूध में डालकर उसको पीने से कान का बहरापन समाप्त हो जाता है। अचानक किसी को लकवा आ गया है तो 1 चम्मच शहद लें, उसमें लहसुन का रस डाल के पिला दिया जाए तो व्यक्ति इस आघात से बच जाता है, ये ज्यादा फैलता नहीं। शहद में वो लहसुन का रस निकाल करके उसको निचोड़ करके कूट करके, रस तो क्या निकलेगा, उसको ऐसे कूट के पीस करके शहद में मिला करके उसको दे दिया जावे तो ये लकवा फैलता नहीं है, ये कंट्रोल में हो जाता है और यहाँ तक मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आज लोगों की चांद बहुत गंजी हो रही है, बाल उड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। लौकी काट के छोटे छोटे टुकड़े सुखाओ, लौकी के छोटे छोटे टुकड़े, उनको बिल्कुल एकदम सुखा लीजिए बिल्कुल। फिर कढ़ाई में थोड़ा नारियल का तेल डालिए, जब कड़क कड़क करे, आवाज करे, तो उसमें लौकी के जो टुकड़े आपने काट के सुखाए हैं उनको उसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी डाल दीजिए करौंजी, बाजार में मिल जाती है, वो डाल दीजिएगा। तेल बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। फिर उसको उतार करके उसको छान लीजिए और सुबह शाम अपने सिर के ऊपर उसकी मालिश कीजिए। आपके बाल टूटेंगे नहीं, छोटी उम्र है तो सफ़ेद भी हो गए, वो काले हो जाएंगे, घुंघराले हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। इतना बढ़िया हमारे आयुर्वेद में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया। ये आप कर सकते हैं। 60 में भी यदि 40 के आप दिखें तो प्रातः खाली पेट, यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो किशमिश खाइए। ये किशमिश बुढ़ापे को ढक लेती है। ड्राई फ्रूट में बहुत बड़ा तोहफा ही है, समझ लीजिएगा, किशमिश जिसका नाम। हाँ, इतना सा एक 25 ग्राम किशमिश, 20-25 ग्राम किशमिश खाइए। तवे पर भी भून के ले सकते हैं, सीधे भी ले सकते हैं। तो बीच बीच में कल कोई आए थे, वो बोले महाराज जी बीच बीच में कुछ आप स्वास्थ्य को लेकर के बातें कर देते हैं तो वो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय से आपने उसे छोड़ दिया है, इसलिए कल जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कथा रोज सुनता हूँ। तो आज मैं ध्यान करके आया था कि कुछ बातें मैं बोल दूंगा। तो जैसे मुझे महात्मा चरक की याद आई बात, मैंने ये बातें आपको बोल दी। अलसी चबाने की कोशिश करो, जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगी, होगी ही नहीं। अलसी भोजन के बाद थोड़ा सा 10-5 बीज भून करके अपने मुख में डालिए, पायरिया नहीं होगा दांतों में, मुंह में बदबू नहीं आएगी, डायबिटीज तो होगी ही नहीं। अलसी, भुनी हुई अलसी का इतना बड़ा प्रभाव है। अलसी इसको कंट्रोल कर देती है। एक बात और कहूंगा, नाखून तो आप काटते ही है, नाखून काटने के बाद कटे हुए नाखूनों में, नाखून तो वो गिर गए कट के, ठीक है, वो तो अलग की बात है, जो इसमें अब थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए, इससे याददाश्त बढ़ जाती है। यह भी हमारे ग्रंथों की बात है। नाखून काटने के बाद नाखूनों में सरसों का तेल लगाइए, इससे आपकी सोचने की ताकत बढ़ जाएगी, इससे आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। नाखून काटने के बाद उसमें सरसों का तेल आप लगाएं तो इसका सीधा असर माथे के ऊपर पड़ता है, ऐसे आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। बच्चों के जब आप नाखून काटते हैं तो नाखून काटने के बाद उनके पोटुओं पर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल घिस दें, लगा दें, इससे